गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करें कल स्टे नहीं हटा तो क्या होगा और क्या फिर स्टे कभी नहीं हटेगा, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका लगा रखी है, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उनकी सुविधा के लिए यानी कोर्ट केस की अपडेट के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको जो कोर्ट में केस पेंडिंग है लेवल 1 और लेवल 2 के, उनकी सारी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कल स्टे नहीं हटा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो हालांकि मैं ऐसा नेगेटिव नहीं सोचता कि कल स्टे नहीं हटना चाहिए, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। मेरा ये है कि मेरा मोटिव अल्टीमेटली ये है कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी नियुक्ति हो जाए, और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग नहीं है यानी कि जिन लोगों ने याचिका दायर कर रखी है उनका भी फैसला जल्दी से जल्दी आए। ठीक है, तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान करे कल फैसला आ जाए, बट अगर कल रेयर केस में अगर कल स्टे नहीं हटता है तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। पहली बात तो यह कि कल का दिन है, जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके इतिहास में इतना बड़ा दिन हुआ कल का कि शायद वो कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर कल का दिन उनके नाम से रहा तो कल से आपकी ज्वाइनिंग, कल के बाद में आपकी ज्वाइनिंग कभी भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब मैंने 5 मार्च आपको बताई है मैक्सिमम, अगर कल स्टे हटता तो 5 मार्च के पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग 100% होने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कल स्टे नहीं हटा तो क्या होगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो स्टे दिया है वो सिंगल बेंच ने दिया है, यानी कि सिंगल बेंच जो है, अधीनस्थ बोर्ड के बीच में केस चल रहा था, उसके बाद में माननीय न्यायाधीश सिंगल बेंच में जो थे उन अधीनस्थ बोर्ड के रिपोर्ट से, या यूँ माने कि अधीनस्थ बोर्ड से वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से स्टे दे दिया। ठीक है, अब जो है ये वैकेंसी पूरी पूरी सरकार ने अपने अंडर में ले ली है। अब सरकार वो खुद डीबी में गई है, स्टे को हटवाने के लिए डीबी में गई है। ठीक है, यानी सरकार चाहती है कि स्टे हटे और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो। बट आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ये काम इतना आसान नहीं है कि सरकार चाहेगी तो हो जाएगा। यूँ तो नहीं कि किसी कलेक्टर का ट्रांसफ़र करना या एसपी का ट्रांसफ़र करना तो हो जाएगा। कोर्ट में चीज़ें इतनी आसान नहीं रहती। आपको बता दो कि मैं कोर्ट में एलडीसी रह चुका हूँ पहले, तो मुझे पता है कोर्ट के एलडीसी का ट्रांसफ़र बिना सीएम नहीं कर सकता, है ना। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐसा वैसा होता है, कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोर्ट में जो सच होता है बस वही जीतता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या सब कुछ होना है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो सामने वाली पार्टी के वकील हैं, यानी विज्ञान जी शाह जो वकील हैं, आपके जो बीएसटीसी बीएड का मैटर था उसको सुप्रीम कोर्ट से वो जीत के लाए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामने वाली पार्टी का वकील है बहुत दमदार वकील है, पावरफुल वकील है। और रिकॉर्ड बता दो कि आज तक लगभग वो सर्विस या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैटर में आज तक एक भी केस नहीं आ रहा, वो सारे केस जीते उनने। तो आप समझ सकते हो कि संभावना कितनी है आपकी स्टे हटने की। मैं नहीं बताऊंगा कि स्टे हटेगा नहीं हटेगा, लेकिन इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। जब जो जिस पार्टी ने वकील को किया है विज्ञान जी शाह को, उनका रिकॉर्ड है कि रिक्रूटमेंट का एक भी केस नहीं आ रहा है, बीएड बीएसटीसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं। तो क्या वो आसानी से स्टे हट जाने देंगे? बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल है। अगर कल स्टे नहीं हटता है, ठीक है, कल अगर अनफॉर्चुनेटली स्टे नहीं हटता है, तो इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि फिर जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है इनकी ज्वाइनिंग होने की संभावना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल का मतलब ये है क्योंकि फिर थोड़े दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर अधीनस्थ बोर्ड में मान लो जिन लोगों ने सिंगल बेंच में याचिका लगा रखी है वो लोग केस जीतेंगे, तो उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड उस केस को लेकर के डीबी में जाएगा। डीबी के बाद में फिर अगर अधीनस्थ बोर्ड डीबी में भी केस को हारता है तो उसको लेकर अधीनस्थ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाएगा, है ना। इतना लंबा पूरा केस चलने वाला है। तो ये ऐसा हो सकता है फिर अगर कल केस हारते हैं, यानी कल स्टे नहीं हटता है, डीबी भी स्टे को लिए सेटिस्फाई रहेगी, डीबी बोलेगी कि भाई स्टे अच्छा है, स्टे बनाए रखो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर चयनितों की जो ज्वाइनिंग है अगले 3 महीने तक उनकी ज्वाइनिंग होने की संभावना नहीं है फिर। ठीक है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप क्या सोचते हो आपकी इच्छा, बट दिस इज रियलिटी, दिस इज ग्राउंड ट्रूथ एंड दिस इज वेल ट्रूथ। ओके, चॉइस विल बी योर्स, यू शुड एक्सेप्ट और नॉट, बट दिस इज रियलिटी। अगर आपको लगता है तो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कल स्टे नहीं हटता है आपका, तो बता रहा हूँ कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है वो अगले 3 महीने तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी फिर। इतना मैं कह सकता हूँ। फिर उसके बाद में आपका केस डिपेंड करेगा सिंगल बेंच के फैसले पर कि सिंगल बेंच का जो क्वेश्चन पेपर को लेकर के क्या जजमेंट आता है, उसके बाद में ही चीज़ें सारी क्लेरिफाई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा रिप्लाई उन लोगों के लिए जो लोग पूछ रहे हैं कि अगर कल स्टे नहीं हटता है तो क्या होगा। कल अगर स्टे नहीं हटता, कल स्टे बनाया रहता, तो जिनकी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग अगले 3 महीने तक भी, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद नहीं उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी फिर। वो भी तब जब जो सिंगल बेंच में केस चल रहा है उसमें कुछ जजमेंट आएगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। बाकी आप क्या सोचते हो, आपकी चॉइस है, रियलिटी मैंने आपको बता दी है। क्योंकि
आपको बता दूं कि लोग आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा की वजह से, फिर 3 महीने तक आपकी ज्वाइनिंग वैसे भी नहीं होना है। उसके बाद में फिर अगर मान लो दिनेश बोर्ड इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाता है तो कहीं ना कहीं आपका केस बहुत लंबा होने वाला है। फिर एक चीज़ बस बनती है फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर वो लास्ट में देखते हैं क्या होता है। बट अगर कल आपका केस स्टे नहीं हटता तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ख़राब होगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश की कल जो सुनवाई है आपकी उसमें आपका स्टे हटे और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग जल्दी से हो, और जिन्होंने याचिका लगा रखी कोर्ट में जल्दी से उनके केस का फैसला है, वो केस जीतें और उनकी भी जल्दी से ज्वाइनिंग हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आपकी सुविधा के लिए मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज है उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आपके रेट लेवल 1 और 2 की जो कोर्ट में केस पेंडिंग है इनको इन्फॉर्मेशन, और स्पेशली बता रहा हूँ मैं आपको पशु परिचर्या एलडीसी के लिए करंट अफेयर आपको डेफिनेटली मिलेगी और बेस्ट क्वालिटी की करंट अफेयर आपको डेली मिलेगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई विश की कल स्टार्ट है और जो भी हो मैं आपको बता दूंगा। मैं लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए गुड नाइट, हैव ए ग्रेट नाइट एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश की जो भी हो कल आपके लिए बेस्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स।